हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट टाइम हमने कॉन्ग्रुएंसी की कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, ठीक है, जैसे SAS, SAS, ASA, ठीक है, ASA, उसके बाद हमारे पास हो गया AAS। ये हमारे पास हमने तीन जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज थे उनको हमने देखा था। अभी उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में किया था, अब कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है AD इक्वल टू BC और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। हमने प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है, वी हैव टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया 9, ये दोनों AD और BC इक्वल है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो एंगल होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो SAA, ठीक है, SAA कॉन्ग्रुएंसी, तो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, ठीक है। एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शॉर्ट में मैंने लिखा VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AD इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। तो मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OAD बाय AAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होंगे वो इक्वल होते हैं। मतलब हमारे पास हमको क्या प्रूव करना है, CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब OA इक्वल टू OB हमको प्रूव करना है। तो ये हमारे पास हो गया OA इक्वल टू OB बाय CP CT, corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। So it implies that CD bisects AB। हो गया, दोनों ट्रायंगल की बात की, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया 90, तीसरी साइड जो है वो भी इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय AAS लिखो, SAA लिखो, मतलब वही रहता है, ठीक है, ये ASA में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे, उसके थ्रू हमारा OA इक्वल टू OB बन गया, मतलब CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर ट्रायंगल ABF और ट्रायंगल ABE में हम देखेंगे, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है AF इक्वल टू AE, ये छोटा एंगल इस छोटे एंगल के इक्वल है और ये इधर वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है AD इक्वल टू AC, ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, AD इक्वल टू AC। अब कौन कौन से ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, देखो AF इन ट्रायंगल ABF in triangle A
बी एफ एंड ट्रायंगल ए बी ई। देखो ए बी एफ ए बी ई, एंगल बी ए एफ इक्वल टू एंगल बी ए ई हो जाएगा। देखो ये दोनों छोटे एंगल इक्वल हैं, ये एंगल भी इक्वल है, तो मतलब क्या होगा, बी एफ इक्वल टू बी ए ई, दिस इज गिवन, हो गया। अब उसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी, दिस इज कॉमन साइड, हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए एफ इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो गिवन, तो मतलब ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मतलब ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी ई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, हो गए। अब देखो अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमको प्रूव करना है AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये जो हमारे पास जो एंगल्स हैं, एंगल B वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT, तो मतलब एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल ए बी ई बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब हम दोबारा कौन ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा, ABD और ABC। देखो ये एंगल ए इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी इस एंगल के इक्वल है, बीच में कॉमन साइड आ गया, तो मतलब ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD इक्वल टू AC हो जाएगा, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABD और ABC ट्रायंगल में हम देख रहे हैं हमारे पास बनेगा एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज गिवन, इसको मैंने लिया इक्वेशन 1। एंगल ABF इक्वल टू, ABF की जगह इसको मैं ABD लिखता हूँ, इक्वल टू एंगल ABC फ्रॉम इक्वेशन 1, हो गया। AB इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन साइड, हो गया। तो मतलब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABC बाय ASA congruency, ठीक है, by ASA congruency the two triangles are congruent, so it implies that AD equal to AC by CPCT, ठीक है। तो by CPCT the two triangles are congruent, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कंसीडर किया ट्रायंगल ABF, उसके बाद ट्रायंगल ABE। ट्रायंगल ABF और ट्रायंगल ABE दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, किससे, AB कॉमन है, तो मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इधर एंगल B वाला जो पार्ट है दोनों साइड का वो भी इक्वल हो गया। अब उसके बाद मैंने कंसीडर किया ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC दोनों ASA कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर AD इक्वल टू AC, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है ए बी ए डी के इक्वल है और ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है, बीच का जो एंगल है ये भी इक्वल है। हमने प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई, ठीक है, बी सी इक्वल टू डी ई। इसको भी ज्वाइन करना होगा। हमने प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैंने लिया एंगल 1, एंगल 2, ये जो बीच का एंगल है इसको मैंने ले लिया एंगल 3, ठीक है। तो हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब देखो ए बी इक्वल टू क्या बन रहा है, ए डी, दिस इज गिवन। नेक्स्ट क्या है, ए सी इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो गिवन। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। बी ए डी को मैंने लिया एंगल 1, इधर वाला बन गया एंगल 2, दोनों में मैं ऐड कर दे रहा हूं एंगल 3। सेम बात होगी, दोनों साइड सेम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। बी ए सी इक्वल टू डी ए ई मीन्स ये पूरा एंगल इधर के इक्वल हो गया, मतलब ट्रायंगल ए बी सी congruence to triangle ADE by SAS congruency, ठीक है, by SAS congruency both triangles are congruent। अगर दोनों congruent हो गए तो by CPCT BC equal to DE by CPC, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, ए बी जो है ए डी के इक्वल है, ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है, ये बीच का जो एंगल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा, मींस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो देयरफॉर बाय CPCT BC इक्वल टू D, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल जो हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वहां से BC इक्वल टू D, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ, ट्रायंगल यहाँ पर OB जो है वो OD के इक्वल है, OC जो है वो OA के इक्वल है, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है। हमने प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। सेम पैटर्न क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसको मैंने ले लिया 1, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे OAB और OCD। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ठीक है। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ठीक है। OAB एंड OCD इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। देखो
OB इक्वल टू OB इक्वल टू OD, उसके बाद क्या है OA इक्वल टू OC, दीज ऑल आर गिवन। उसके बाद है एंगल BOD, अपने को क्या चाहिए एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल 1, एंगल DOC 90 डिग्री प्लस एंगल 1, तो मतलब एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC लिखो या COA लिखो, बात वही है। सो ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OCD, ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो तीसरी साइड जो बच गई, दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल थे, तीसरी साइड क्या है AB है और CD है, तो AB इक्वल टू CD बाय CPCD, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सिमिलर पैटर्न है तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये छोटा वाला एंगल इसके इक्वल है, AP और PB दोनों इक्वल है। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP, DAP EBP दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ एंगल 2, ये है 1, ये भी है, ठीक है, या इसको मैं कुछ ना लिखूं तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, DAP एंड EBP, एंगल PAD इक्वल टू एंगल PBE, ठीक है, दोनों हो गए, दिस इज गिवन। उसके बाद है एंगल EPA, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं, देखो EPA, उसमें मैंने एंगल 2 को ऐड किया तो बनेगा एंगल EPA प्लस एंगल 2, एंगल DPB प्लस एंगल 2, तो EPA प्लस एंगल 2 क्या बनेगा APD, ये बन गया एंगल APD इक्वल टू DPB प्लस एंगल 2, तो बनेगा एंगल EPB, हो गया, एंड AP इक्वल टू PB, ये तो गिवन है ही। तो मतलब क्या हो गया, देखो ये एंगल उधर एंगल के इक्वल है, ये बीच वाला जो एंगल है इधर बीच वाले एंगल के इक्वल है, और AP इक्वल टू PB है, तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EBP by ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है AD
और BE वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब देयरफॉर AD इक्वल टू BE बाय CP CT, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल जो है CP CT के थ्रू दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। सिमिलर पैटर्न है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब ये बीच का जो एंगल था इक्वल हो गया, इधर वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल दिया था, AP और BP ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, DPA और ट्रायंगल BPE दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT से AD इक्वल टू BE, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी वैसे भी तुम लोग का थोड़ा पेपर का टाइम चल रहा है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो में मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि तुम लोग पे ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है।